चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना होने से पहले यानी 1885 से पहले जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भारत में इस्टेब्लिश हुआ था उसको पढ़ेंगे। और इस टॉपिक के लिए एक ही पार्ट यही है, पीछे हमने किसी पार्ट को कवर नहीं कराया था। आइए तो शुरू करते हैं सवालों के अनुसार। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना संस्था है? तो भारत का सबसे पुराना संस्था कौन है बताओ इसमें। तो भारत की सबसे पुराना संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको 1838 में जमींदार के लिए बनाया गया था। तो कैसे याद रखेंगे? 38 से जमींदार अड़ गया, 38 से जमींदार अड़ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापना कौन किया था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी का जो स्थापना किया था ये द्वारकानाथ टैगोर किया था। कैसे याद रखोगे? तो ट्रिक है इसका, जमींदार द्वार पे, जमींदार द्वार पे। फिर बोल रहा है 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी का विलय किस संस्था में हो गया? तो याद है ना, 1851 में बिया बो दिया गया, राधा ने बिया बोया। किसका किसका बिया बोया? तो एक तो लैंड होल्डर सोसाइटी का, और प्लस एक जो आया किसका, एक लैंड होल्डर सोसाइटी का, और एक आया आपको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो इसका स्थापना 1843 में हुआ था और इसका स्थापना 1838 में हुआ था और इसका स्थापना 1851 में हुआ था, ठीक है। तो BIA में, BIA मतलब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब यहाँ देखो, ये सारा बात मैंने दे चुका हुआ, जमींदार लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में जो पढ़े हो इसका मैंने यहाँ पे दिया है। इसका स्थापना 1838 में हुआ। कहाँ पे हुआ ये भी याद रखना है, तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। आपको याद रखना है, अधिकांश जो सोसाइटी, अधिकांश जो आपका ये है संस्था, वो कलकत्ता में ही स्थापना हुआ है। ये भारत का पहला राजनीतिक संस्था इसको माना जाता है। इसका स्थापना कौन किया था? द्वारकानाथ टैगोर। मुख्य रूप से कौन इसमें संस्थापक है? द्वारकानाथ टैगोर। लेकिन इसमें शामिल कौन कौन होगा? तो याद रखेंगे, याद रखेंगे इसमें जो शामिल होगा राधाकांत देव भी होगा। याद है, इसी राधाकांत देव का आगे नाम जुड़ता है किससे? BI से। उसमें ये प्रमुख बन जाते हैं और ये BI में ये दोनों जरूर रहते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। एक प्रसून कुमार ठाकुर का नाम भी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जमींदार वाला मेरा था, प्रसून कुमार ठाकुर, राजकमल सेन, भवानी चरण मित्र। कम से कम इस तीनों का तो नाम याद जरूर रखें। इसका उद्देश्य क्या था? तो जमींदार के हित को सुरक्षित रखना, कॉन्स्टिट्यूशन एगिटेशन का प्रयोग करना। फिर यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देखो इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तीनों का, बंगाल का, ब्रिटिश का, इंडिया का, तीनों का सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? तो तीन है ना, तीन सोसाइटी है, तो तीन सोसाइटी, तीनों सोसाइटी का सन है। इसे कैसे याद कराए थे? तीनों सोसाइटी का सन, तीनों सोसाइटी का सन पड़ रहा है तो थॉमसन 1843, थॉमसन 1843। वो भी कब? 20 अप्रैल, वो भी कब? 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल 1843। यहाँ पे 21 अप्रैल दिया नहीं, 20 अप्रैल। थॉमसन 1843। क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका स्थापना कब हुआ? 1843। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने किया? थॉमसन। तीनों सोसाइटी का सन थॉमसन से याद कराए थे। इसमें प्रमुख कौन कौन था? तो एक द्वारकानाथ टैगोर भी इससे जुड़े हुए थे। बताओ, ये तो जुड़े ही रहेंगे। उसके बाद जो है चंद्रमोहन चटर्जी जुड़े हुए थे। इसका नेचर क्या था? तो इंडियंस और जो गैर सरकारी अंग्रेज है उसके द्वारा संयुक्त ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे थॉमसन क्या हो गया? गैर सरकारी अंग्रेज हो गया। इसका वास्तविक, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो ब्रिटिश भारत के जो लोग हैं उसका वास्तविक स्थिति पता लगाना, एक्चुअल कंडीशन जो इसका पता लगाना, और प्रचार प्रसार करना, अच्छे नागरिकता की भावना जगाना, प्रचार प्रसार करना, अच्छे नागरिकता की भावना जगाना। फिर यहाँ पे बंग भाषा प्रकाशिका सभा का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ 1836 में। कैसे याद रखेंगे? तो बंग भाषा से 36 का आंकड़ा है, किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे। यहाँ पे देखो, जो
कौन सा संस्था? बंग भाषा प्रकाशिका सभा। स्थापना 36 में कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। और क्या क्या नाम याद रखना है? तो गौरी शंकर भट्टाचार्य याद कर सकते हो, दुर्गा प्रसाद तर्क याद कर सकते हो, ठीक है, कम से कम ये दोनों का नाम याद कर लो। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक सुधार की मांग करना, प्रशासन में भारतीयों की मांग करना, शिक्षा की मांग करना। ऐसा नहीं है बंग प्रकाशन सभा है तो इसका तुम सोचो कि बंगाली भाषा की मांग करना या बंगाल के लिए कोई विशेष चीज़ का प्रोविज़न करवाना। इसका मेक उद्देश्य प्रशासन, प्रशासन में ही कुछ भारतीयों के लिए मांग करना। फिर आ गया यहाँ पे इंडियन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन मतलब BIT, ब्रिटिश, आई से इंडियन, ए से एसोसिएशन। इसको ऐसे शॉर्टकट में याद करते हैं BI। एक है BI, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग नेशनल इंडियन एसोसिएशन, वो है NIA। तो ये क्या है? BI है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये BI। BI को कब बोया गया? 1851 में। शुभ शुभ। कौन बोया था? राधा बोई थी। राधा आई, दोनों को मिला के BI बो दी। उसमें किसको किसको था? राधा कांत देव का, एक लैंड होल्डर सोसाइटी का, और एक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये तीनों को मिला के राधा BI बो दी, राधा कांत देव। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राधा कांत देव। ये अध्यक्ष थे, और जो द्वारकानाथ टैगोर थे इसके साथ, ये याद रखना है, ये सचिव थे। लेकिन जो लैंड होल्डर सोसाइटी है उसमें जो अध्यक्ष थे द्वारकानाथ टैगोर थे और ये सचिव थे। यहाँ बोल रहा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यानी कि BI, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उसका भी जो BI का उद्देश्य है, इसका भी काम है जो जमींदार है, शिक्षित भारतीय, इसका हित का रक्षा करना। गिर सटो। इसका भी काम यही है, जो जमींदार है, शिक्षित भारतीय है, उसका हित करना। फिर आते हैं यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यानी कि BI के द्वारा उठाया गया? अब हम लोग थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। BI के द्वारा कौन कौन सा मुद्दा उठाया गया? तो लोकप्रिय प्रकृति के लिए एक अलग विधान मंडल स्थापना। तो एक अलग विधान मंडल स्थापना की बात कहा था राधा कांत देव। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथककरण करे, ये भी कहा। उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी, उच्च अधिकारी का जो वेतन है उसके में कमी करे। तो सी नहीं, कौन सा मुद्दा उठाया था? तो केवल 3, उच्च अधिकारी का जो वेतन इसको कमी करे। ऐसे देख लेते हैं कौन कौन सा मुद्दा उठाया था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी है, 1851 में, ठीक है। इस सब का विलय करके BI बना। इसने ब्रिटिश संसद में याचिका भेजी जिसमें कंपनी के निम्नलिखित चार्टर में इसके कुछ सुझावों को शामिल करने की मांग की गई। कंपनी के चार्टर में कुछ हमारा सुझाव उसको शामिल करो। वो क्या क्या सुझाव दिया था BI? तो वो दिया था नमक कर, नमक शुल्क, आबकारी शुल्क, स्टाम्प शुल्क का उन्मूलन करें। फिर उच्च अधिकारी उसका वेतन को कम करें। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण करें। जनहित से स्वरूपपाली के लिए एक अलग विधायिका की स्थापना करें। मतलब पीछे तीनों सही दिया था। एक अलग विधायिका की स्थापना करे, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे, वेतन कम करे, और ये सब जो शुल्क है उसको खत्म करे। मतलब ये जो तीनों है ये सही दिया हुआ है, ये तीनों मुद्दा उठाया था, ठीक है, तो ये सही है। आइए जो BI है इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये जो BI है इसका सबसे पहले देखो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों तरह के सोसाइटियों को मिलाकर BI का स्थापना 1851 में कर दिया गया। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राधा कांत देव, पता है ना, राधा आई BI बोई। लेकिन महासचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इसी से एक और प्रमुख आदमी जुड़े हुए थे संस्था से, हरिश्चंद्र मुखर्जी। याद है ना हरिश्चंद्र मुखर्जी कैसे याद रखोगे? तो क्योंकि इस संस्था का जो प्रमुख पत्रिका था ना हिंदू पैट्रियार्ट था, जो कि हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। और हुआ कब था? 21 अक्टूबर 1851, 21 अक्टूबर 1851 यानी कि दुर्गा पूजा के समय। और इसके बाद जो ये कलकत्ता में किया गया था। उसके बाद जो है ये क्या क्या मांग किया था BI? तो यहाँ देखो इसी के समय 1853 का चार्टर एक्ट आने वाला था। कौन सा एक्ट आने वाला था BI के समय? 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसने बोला था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए। उसके बोला था कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करें, उच्च अधिकारियों का वेतन कम करें। फिर जो टैक्स है बहुत सारा, नमक टैक्स, स्टाम्प शुल्क, इस सबको क्या करें? ड्यूटी ख़त्म करें।
फिर उसके बाद इसका अचीवमेंट क्या था, तो इसी के प्रयासों से जो 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल में 6 लॉ मेंबर जोड़ दिए गए, 6 लॉ मेंबर। तो बिया जो है वो 6 विधि सदस्य को जुड़वा दिया, बिया जो है 6 विधि सदस्य को जुड़वा दिया 1853 में। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, 53 में 3, 3 दूनी 6, 6 विधि सदस्य को जुड़वा दिया। फिर उसके बाद है जांच आयोग, फिर इसके बाद है जांच आयोग। इसने नील विद्रोह की जांच हेतु एक बैठक मांग की थी, इसने नील विद्रोह की जांच हेतु एक बैठक मांग की थी। फिर यहाँ पे 1875 में इंडियन लीग का सपना कौन किया, तब बताए थे इंडियन लीग से याद करो, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है ना, कब, 1875 में। तो इंडियन प्रीमियर लीग में किसका नाम होता है, श्रीशांत का, तो इसे याद करो शिशिर घोष। क्या याद है, शिशिर घोष। उसके बाद जो है ये इंडियन लीग कब है, 1875। कब स्थापना, 25 सितंबर 1875। कहाँ पे, कलकत्ता में। इसका संस्थापक कौन था, शिशिर कुमार घोष। इसका संस्थापक कौन था, शिशिर कुमार घोष। इसका स्थायी अध्यक्ष कौन था, शंभू चंद्र मुखर्जी, शंभू चंद्र मुखर्जी। देखो अस्थायी अध्यक्ष, इसका शंभू जी का नाम भी जुड़ता है इंडियन प्रीमियर लीग से। इसका उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवाद को पैदा करना, राजनीतिक शिक्षा देना और मध्यम वर्ग को आगे शामिल करना। ये कोई विशेष ये सब डिमांड नहीं है, बस शिशिर कुमार घोष याद रखना है 1875, और शंभू जी का भी नाम याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का मतलब समझ में आया, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय संघ। तो याद है ना, भारतीय संघ क्षेत्र कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी गठन किया था 1876 में। तो 1876 में, ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन। लेकिन कलकत्ता में स्टूडेंट एसोसिएशन किसने स्थापना किया था, आनंद मोहन बोस। ठीक है ना, तो 76 आनंद स्टूडेंट के लिए सुपर 30 चला, इसे याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ साइंस AICS का स्थापना किसने किया, तो महेंद्र लाल सिरकार। फिर यहाँ पे है इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA, इंडियन नेशनल नहीं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन को ही इंडियन एसोसिएशन भी बोलता है लोग, इसी को क्या बोलता है, भारतीय संघ भी बोलता है लोग। इसका स्थापना याद रखेंगे कब हुआ था, तो बोलना 1876 में सर। इसमें 2 आदमी का नाम आता है, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक आता है आनंद मोहन बोस। अगर इसका नाम नहीं दिया रहेगा तो इसका नाम दिया रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। अब आइए जो इंडियन एसोसिएशन पढ़े हैं इसके ऊपर सवाल बनाते हैं। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के ऊपर, इंडियन एसोसिएशन के ऊपर सवाल बनाते हैं। इंडियन एसोसिएशन जिसको भारतीय संघ भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो 1876 में किया था। कहाँ पे किया था, तो कलकत्ता में किया था। फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, तो 2 आदमी ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी प्लस आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन का जो प्रमुख उद्देश्य वो क्या था, तो इसका बहुत सारा मांग किया था, एक देश में मजबूत जनमत का निर्माण, नहीं सिविल सेवा, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी तक खुद पढ़ाई लिखाई से था। ये आपको बता दें कि 1874 में सिविल सेवा से निष्कासित हो गया था और 76 में संस्था स्थापना कर रहा है, तो सिविल सेवा की बात तो करेगा ही। फिर जमींदार के हितों की रक्षा की बात ये भी करेगा, नहीं ये नहीं करता है जमींदार के हित की रक्षा के बाद। जमींदार के हित की रक्षा के बाद 2 वो करता है, एक तो बिया किया था राधा कांत देव, और एक सबसे पहला वाला था लैंड होल्डर सोसाइटी, वो किया था। देश में मजबूत जनमत का निर्माण करना, ये ठीक है। फिर से यहाँ पर जो है आपको बोल रहा है इंडियन एसोसिएशन के भारतीय संघ ने किस वायसराय की नीतियों का कड़ा विरोध किया था, तो इंडियन एसोसिएशन, तो लॉर्ड लिटन। क्या है, लॉर्ड लिटन।
तो लॉर्ड लिटन का जो विशेषकर आर्म्स एक्ट है ना, देखो 1876 में स्थापना हो रहा है, ठीक है, और लॉर्ड लिटन आता है 1878 में। तो इसी का ना आलोचना करेगा। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, जितना भी स्टेटमेंट है इसको ऐसे याद कर सकते हो कि टाइम पीरियड से, कि संस्था का स्थापना कब हुआ, उसके आसपास कौन आएगा, तो इसी का विरोध करेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ने किस वायसराय की नीतियों का कड़ा विरोध किया, तो लॉर्ड लिटन का प्रेस एक्ट का, ठीक है ना। ये स्पेशली पूछता भी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध कौन किया था। फिर यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले किस संस्था ने अखिल भारतीय स्तर पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना कौन किया था, सुरेंद्र नाथ, ये इंडियन एसोसिएशन क्यों, यही फंडिंग किया था। और इससे संबंधित कौन थे, इससे संबंधित थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था 1883 में। और इसमें पहला जो था अध्यक्ष जो है एस.एन. बनर्जी नहीं बन पाया क्योंकि जेल में चल गया था, लेकिन दूसरा जो है एस.एन. बनर्जी इसका अध्यक्ष बन पाया था। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना था कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। फिर है इंडियन एसोसिएशन का विलय बाद में किस संस्था में हो गया, भारतीय संघ का विलय। तो भारतीय संघ का विलय कांग्रेस में हो गया। कब हो गया, तो जस्ट जो इंडियन एसोसिएशन है इसका विलय जस्ट 1886 में कर दिए, सेकेंड वाले संस्था में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पक्ष निकल रहा है इंडियन एसोसिएशन से। इसने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना कर दिया 1883 में, इंडियन एसोसिएशन को 1851 में खुला था, और इसका विलय कर दिया 1886 में कांग्रेस में, याद रहेगा। आइए यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन, जो इंडियन एसोसिएशन इसको भारतीय संघ भी बोलते हैं या इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहीं कहीं लिखा रहेगा। इसका स्थापना है गर्मी में एकदम 1876 में किया था। कहाँ पे, कलकत्ता में किया था। कहाँ पे, अल्बर्ट हॉल में किया था। इसके जो प्रमुख कौन है, सुरेंद्र नाथ गुरु है जिसको राष्ट्र गुरु बोला जाता है, लेकिन इसके सचिव कौन थे, आनंद मोहन बोस, ठीक है। अब यहाँ देखो तो इसमें संस्थापक में कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, आनंद मोहन बोस है। और इस संस्था के क्या थे, आनंद मोहन बोस सचिव थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको पृष्ठभूमि में याद रखना है, बैकग्राउंड में कुछ, कि जो इंडियन एसोसिएशन है इसका स्थापना इंडियन लीग के स्थान पे हुई थी। या तो शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग का स्थापना किए थे, क्योंकि जो लीग का प्रभाव था, इन्फ्लुएंस जो है सीमित था, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे कि इंडियन लीग के आधार पे इंडियन एसोसिएशन स्थापना हुआ। इंडियन एसोसिएशन के आधार पे आगे स्थापना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1883 में। ये कब हुआ, 1851 में। और ये कब हुआ था, 1875 में। ये कब हुआ, 1876 में, सॉरी, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे इसका काम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला का। तो इसका सबसे प्रमुख काम था कि ये सब कांग्रेस का पूर्व सबसे प्रमुख संस्था था। मध्यम वर्ग के साथ जनमत शामिल कर रहा था। सदस्यता शुल्क को कम रखा, 5 रुपये, ताकि गरीब लोग भी जुड़ सके। इंडियन एसोसिएशन किस पे मांग करता है, तो सिविल सर्विसेज में सुधार की मांग करता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कड़ा विरोध करता है, बहुत बड़ी दोनों सवाल पूछा हुआ है। फिर इलबर्ट बिल विवाद का कड़ा विरोध करता है। एक सवाल है, आपको बताएंगे कि इंडियन एसोसिएशन है आया इसके विरोध में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में आया, लेकिन आके विरोध किया था किसका, इलबर्ट बिल विवाद का, ठीक है। फिर से जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है ये। फिर से जो है इसका विलय जो है कांग्रेस के सेकेंड अधिवेशन में ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर देता है। आपको याद रखेंगे जो कि 1883 में जो है, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में जज, कौन है जज, तो जज एफ नॉरिस की आलोचना के कारण इनको 2 साल का जेल हुआ था। इसी कारण बोला जाता है कि ये जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे।
आइए अब यहाँ पे जो है देखते हैं 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एवं द्वारा स्थापित किया गया था, इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। स्थापना कब? 1884। फिर है हु कन्वेंट इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बताए थे 1883 में, इसका स्थापना कौन किया था? तो एस एन बनर्जी प्लस एस एन बनर्जी प्रमुख था, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये याद रखेंगे कि ये पहले अध्यक्ष नहीं, इस संस्था के कॉन्फ्रेंस के पहले अध्यक्ष के समय कहाँ थे ये? 1883 में ये जेल चले गए थे, क्योंकि जो जज था एन नॉरेंस इसकी आलोचना किए थे, तो ये दूसरे अध्यक्ष बने थे 1886 में जो हुआ था। फिर आइए यहाँ पे द पीआई नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दे रहे हैं कि इसका 2 सम्मेलन हुआ, 1883 में और 1885 में, और 1886 में तो इसका विलय कांग्रेस में हो ही किया। तो जो पहला सम्मेलन हुआ ना, उस समय जिसका अध्यक्ष था रामतनु लहरी, तो बप्पी लहरी इसका पहला अध्यक्ष था, ना कि एस एन बनर्जी, जो आपको कन्फ्यूजन में पूछता है। और जो सेकेंड सम्मेलन हुआ ना 1885 में, जिस समय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था, तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। इस कारण बोला जाता है, जबकि आईएनसी का स्थापना हो रहा था 1885 में, तो क्या उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल थे? तो बोलना नहीं। तो वो कहाँ थे? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चल रहा था वहीं में शामिल थे। फाइनली 1886 में इनका विलय कर दिया गया। और इनको याद रखना है कि 1883 में पहले क्यों नहीं शामिल हुए थे 1883 में, क्योंकि 1883 में इनको 2 मत का जेल हुआ था। तब ये दिया हुआ है देखो, कलकत्ता में कौन कौन सा पढ़ दिए हम लोग? लैंड होल्डर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दिया, इंडियन लीग, फिर से कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन जो आनंद मोहन बोस से स्थापना करेगा, फिर इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ, फिर बंग प्रकाशन सभा। तो इतना पढ़े हम लोग। ये सब क्या था? तो ये सब था सर कलकत्ता में। अब आते हैं मद्रास में। तो मद्रास में पढ़ेंगे 2 ही, एक तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन और एक मद्रास महाजन सभा। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, इसका स्थापना हुआ था, नेटिव क्या है? 52 है, तो 1852। मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था। महाजन क्या देता है? राशि, 83 से 84। ठीक है। फिर से मेरी नेटिव क्या है? लक्ष्मी है, जिसके नाम में आएगा लक्ष्मी। महाजन में क्या आएगा? पांडु या चार्लू कुछ करके आएगा। आइए पहला मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? तो नेटिव क्या है मेरे? 52, तो 52 से 52। इसके संस्थापक कौन थे नेटिव एसोसिएशन के? तो मेरी नेटिव क्या है? लक्ष्मी, तो लक्ष्मी। फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया पहला भारतीय राजनीतिक संस्था था? तो ये याद रखेंगे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में गठित होने वाला पहला संस्था कौन था? तो यही था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और आप याद रखेंगे इस संस्था का बाद में विलय मद्रास महाजन सभा में हो गया था 1884 में। अब यहाँ पे देखो, मद्रास में जो राजनीतिक संस्था है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये क्या 1852 में मद्रास में लक्ष्मी नारायण चेट्टू स्थापना की। ये क्या है? मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला राजनीतिक संगठन है। ठीक है। ये कलकत्ता में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है बिया, उसी की एक शाखा के रूप में शुरू की गई थी। इसने क्या किया? इसने भी 1853 के जो चार्टर एक्ट है उसके लिए कुछ काम किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये काम किया कि 1853 के चार्टर एक्ट से पहले ब्रिटिश संसद को ज्ञापन भेजना, तो ये भी किया था, बिया भी किया था। ईसाई मिशनरों की गतिविधि का विरोध किया। ये इतना, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थापना 1884 में होता है? तो 84 से राशि, राशि कौन देता है? महाजन, तो मद्रास महाजन सभा। फिर यहाँ पे मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो जिसके नाम में महाजन क्या है? पांडु है, तो जिसके नाम में नायडू आएगा, पलवई रंगिया नायडू, पलवई रंगिया नायडू। फिर यहाँ पे 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या था, जो मुख्यतः भारतीय जमींदार के हितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी? यहाँ पे आपको 2 लाइन याद रखना है। एक तो 1851, दूसरा ये जमींदार के हित की बात कर रही थी, तो वो है लैंड होल्डर सोसाइटी, सॉरी 1851 है ना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देवल, याद है? वो भी जमींदार का ही बात कर रहा था, राधाकांत देव। फिर है मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। ये क्या है? इस सम्मेलन, इसका प्रभाव क्या था? ये मद्रास में आयोजित हुआ, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। महाजन सभा ने क्या क्या बोला? विधान परिषद में सुधार की मांग कहा। ये भी कुछ बहुत प्रमुख मांग नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, इसके संस्थापक में पूछ सकता है कि मद्रास महाजन सभा से किसका किसका नाम जुड़ा हुआ है। एक तो पी आनंद चार्लू तो है ही, पी आनंद चार्लू, फिर बी आर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर। ये वही सुब्रमण्यम अय्यर है जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव रखते हैं। तो वी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, ये इम्पोर्टेंट है कि सब मद्रास महाजन सभा से जुड़े थे। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसका स्थापना 1867, तो कहीं कहीं 1870 में देता है। पूना सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करना। याद है ना, ये मध्यस्थता के रूप में काम कर रहा था, और यही जो है कांग्रेस का जो अग्रदूत बना था। तो कैसे याद रखोगे? तो पूनम, पूनम क्या कर रही थी? मध्यस्थता कर रही थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यही इम्पोर्टेंट है। तो श्रीनिवासवारा पंत भावना और श्रीनिवास पारक पंत प्रतिनिधि। औध राज्य के जो शासक थे, श्रीनिवासन अयंकर नहीं है, श्रीनिवास सराव है, ठीक है। तो ये थे, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा से जुड़ा नहीं था बल्कि एक अलग संस्था था? पूना सार्वजनिक सभा से तो ये तो जुड़ा ही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगे चल के इसका अग्रदूत बन गया, इस कांग्रेस का अग्रदूत बना था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये भी जुड़ा था। लेकिन अनुशीलन समिति ये क्या है? क्रांतिकारी संगठन है, तो ये कहाँ से आ जाएगा? बोल रहा है पूना सार्वजनिक सभा निम्नलिखित में से किस विचार के साथ काम किया था? तो ये काम किया था समानता के आधार पे, नहीं संप्रभुता के आधार पे। किसके? संप्रभुता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना एम.जी. रनाडे, जी.बी. जोशी, ये सब मिलकर कब किया? तो ये सब किया 1867, कहीं 1870 दिया रहेगा, तो 2 अप्रैल 1870। अब कौन कौन संस्थापक था इसका ट्रिक बताए थे? पूनम को देख चिपळूणवा को जोश आया, तो पूनम से पूना सार्वजनिक सभा, जीप से चिपलूणकर, अंडवा से एम.जी. रनाडे, जो से आ गया तो गणेश वासुदेव जोशी, तो ये सब। तब पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ? 1867, कहीं कि 1887 दिए रहेगा। कहाँ पे? तो बम्बई, पुणे में एम.जी. रनाडे, जी.बी. जोशी, चिपलूणकर, ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी, यही इन्हीं का नाम है, वासुदेव जोशी, जी.बी. जोशी। इसका उद्देश्य क्या क्या था? तो एक मध्यस्थता के रूप में पूनम का कि जनता को वास्तविक उद्देश्य से अवगत कराना, किसानों में राष्ट्रवाद को जोड़ना,
ये प्रमुख कार्य, सबसे प्रमुख कार्य कौन सा किया था? ये याचिका वाला। 1875 में पेटिशन, हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत कर भारत के लिए ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करने वाला ये पहला है। फिर दक्कन आयोग से भी इसका संबंध जुड़ता है, पुनः सार्वजनिक सभा का, ये भी याद रखेंगे। फिर यहाँ पे सवाल है भी कि किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा। फिर यहाँ पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकार क्षेत्र को आत्मसमर्पण करने के इरादे की घोषणा कब की थी? कब बोला कि हम तुम लोग को आत्मसमर्पण कर देंगे? तो 1946 नहीं, जब भारत आज़ाद हुआ 1947। यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अब जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारे में जानेंगे। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसने 3 आदमी ने किया, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केती टलन। इसने इल्बर्ट बिल और लिट्टन के अन्य मुद्दों को उठाया था। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लिट्टन का मुद्दा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है प्लस इल्बर्ट बिल, ये कब आया? 1878। ये कब आया? 1883। इस दोनों मुद्दा को 2 आदमी उठाए हुआ है। एक तो इंडियन एसोसिएशन 1876 वाला, और एक जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता वाला 1885। तो ये दोनों आदमी उठाए हुआ है। देखो सवाल के रूप में भी पूछा गया है अभी भी है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग केवल फिरोज शाह मेहता का नाम याद रखते हैं, लेकिन इसमें और आदमी जुड़ा हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, केती टलन और फिरोज शाह मेहता दादा भाई नौरोजी से जुड़े नहीं थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से किसका किसका नाम जुड़ा आपको याद रखना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें 2 नाम आता है। फिरोज शाह मेहता का नाम इसमें नहीं आएगा पहले अध्यक्ष के रूप में, इसमें आएगा एक तो आएगा मानकी जी पेटेंट या जमशेद जी जीजाभाई। मानकी जी पेटेंट या जमशेद जी जीजाभाई। फिर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, कांग्रेस के समय। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना मुख्य रूप से किस विवाद के विरोध में हुई थी? तो ये आया था इल्बर्ट बिल विवाद के। देखो इल्बर्ट बिल क्या है? नहीं, इल्बर्ट बिल विवाद को 1883 में, अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में। यहाँ पे मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो मुख्य रूप से दोनों में चुना जाए ना तो इल्बर्ट क्या मार देना, इल्बर्ट, क्योंकि इसके ऊपर एडिटोरियल में भी क्वेश्चन बनाया था। तो इल्बर्ट, ठीक है। आइए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का बात देख लेते हैं। 1885 बॉम्बे में। बैकग्राउंड क्या है? तो लिट्टन के और इल्बर्ट के खिलाफ आया, और जो है फिरोज शाह मेहता, केटी टलन, बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जमशेद जी जीजाभाई, या फिर ये वो था यहाँ मानकी जी पेटिट, ये भी प्रथम अध्यक्ष में इनका भी नाम आता है। अब आ गया बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे 52, बॉम्बे 52 से बॉम्बे, ये किसके द्वारा किया गया था? देखो एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये है क्या? बॉम्बे एसोसिएशन। तो ये क्या था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि 1852 में जो बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप मार के आ जाओगे दादा भाई नौरोजी। नहीं, बॉम्बे में पहले कौन है? जगन्नाथ है। बॉम्बे एसोसिएशन में कौन आया? जगन्नाथ सेठ, ये अध्यक्ष बना था। स्थापना जरूर किया था दादा भाई,
लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है, सवाल बदल दिया गया, तो जगन्नाथ। निम्नलिखित में से किस संगठन को पश्चिम भारत का पहला राजनीतिक संगठन माना गया? पश्चिम भारत का, पश्चिम भारत मतलब क्या होता है? बॉम्बे। तो जो बॉम्बे में पहली बार बना था वही बताओ पश्चिम भारत का होगा। तो बॉम्बे में सबसे पहली बार कौन बना? 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन। देखिए, बम्बई एसोसिएशन के बारे में 1852 में हुआ, ये तो बात याद ही है। संस्थापक दादा भाई नौरोजी था, याद ही है। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जगन्नाथ सेठ बने थे। ठीक है। और ये कोई बहुत प्रमुख ऐसा तो नहीं किया था काम कुछ। आइए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी कि भारतीय संघ, इसका स्थापना 1876 में किया गया था। किसके द्वारा? तो दो नाम आता है, या पहले था सूर्यकांत बनर्जी को दो, फिर आनंद मोहन बोस को दो। तो किसका नाम लिखा हुआ? आनंद मोहन बोस। तो आंसर आनंद मोहन बोस। एक है एक्स्ट्रा संस्था पढ़ा दे रहे, नेटिव प्रेस एसोसिएशन। नेटिव प्रेस एसोसिएशन ये जो है 1887 में सूर्यनाथ बनर्जी ने इसका स्थापना किया था। जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इसका संबंध है नेटिव प्रेस एसोसिएशन से भी, जो कि 1876 में ही इसका भी स्थापना हुआ था। 1887 या 1876 में ही, सॉरी 1887 में स्थापना हुआ था। ठीक है, इन दोनों के द्वारा नेटिव प्रेस एसोसिएशन। फिर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सेवा कौन करेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। फिर है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? तो द हितवाद, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले लिखे थे अंग्रेजी भाषा में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये बॉम्बे का संस्था है ना, तो पुणे। फिर है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। आइए अब इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवाल बनाते हैं। भारतीय सामाजिक सम्मेलन। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम.जी. रनाडे के द्वारा और रघुनाथ राव के द्वारा। रनाडे प्लस राव और रनाडे प्लस राव। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, सूर्यनाथ बनर्जी वाला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था। ये क्या है? सोशल कॉन्फ्रेंस। और ये क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका स्थापना 1883 में ही हुआ था और कांग्रेस में विलय हो गया था 1886 में। और ये कांग्रेस से अलग होके चलाया गया था 1887 में, क्योंकि कांग्रेस जो है सामाजिक मुद्दों को नहीं उठा रही थी, तो कांग्रेस से अलग होके चलाया गया था इसको, कि ताकि सामाजिक मुद्दे भी कांग्रेस में उठे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ? 1887 मद्रास। तो देखो सब चीज़ बॉम्बे में हो रहा है, लेकिन मद्रास में तीन वो चीज़ हमको देखने के लिए मिला। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 मद्रास, तो याद रखेंगे। एक हुआ था कहाँ पे, ऑन हो गया, मद्रास महाजन सभा 1884 में। अब मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। यही तीनों केवल मद्रास में है। सामाजिक सुधार जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये भी मद्रास से ही, याद रखेंगे। फिर बोल रहा है, फिर यह बोल रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को सामान्यतः किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय की सामाजिक सुधार शाखा। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इसका कांग्रेस से कभी विलय नहीं हुआ। आदमी सोचता है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया, ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही जो है सोशल कॉन्फ्रेंस है इसका भी कांग्रेस में विलय हो जाएगा। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन ये तक कांग्रेस से अलग निकला न है। ये कांग्रेस से अलग निकला हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो जो सोशल रिफॉर्म है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। ये कांग्रेस इसी सोशल रिफॉर्म पे ध्यान देने के लिए जो है सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया गया। कब? तो 2 साल बाद 1887 में इसके खिलाफ ही इसका उदय हुआ। केवल राजनीतिक नहीं, समाज में सुधार भी जरूरत है, इसे याद रखेंगे। 1887 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन चलाया?
तो बाल विवाह के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने प्लेज मूवमेंट चलाया, प्रतिज्ञा आंदोलन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में सारा बात बता दे रहे हैं। इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में सारा बात बता दे रहे हैं। इसका स्थापना दिसंबर 1887 में हुआ। इसका पहला अधिवेशन मद्रास चेन्नई में हुआ। इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद और रघुनाथ राव। इसके गठन का मुख्य कारण क्या था? इसके गठन का मुख्य कारण था कि यह कांग्रेस जो है पहले केवल राजनीतिक मुद्दा उठाता था, सामाजिक कुरीतियों पे बात करना नहीं चाहता था। इसी कारण यह कांग्रेस की सामाजिक सुधार शाखा के रूप में उदय हुआ। तो कांग्रेस से तो अलग हो गया, 1887 में बना लिया, लेकिन 1920 के आसपास जब असहयोग आंदोलन आता है तो इसको फिर से मर्जिंग कर दिया जाता है कांग्रेस में। अब मद्रास में कौन कौन सा पढ़ लिया हम लोग, देखो यहाँ पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। बॉम्बे में कौन कौन सा पढ़ लिए थे यहाँ पे, तो बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और एक मिक्सअप था नेटिव प्रेस एसोसिएशन, और सेक्रेट सोसाइटी ऑफ बंगाल तो पढ़ा ही पढ़ा चुके मैं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ाए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस पढ़ाए, इतना पढ़ाए। अब यहाँ पे ये देखो जो बीपीएससी में पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म इन द नेशनल लिबरल फेडरेशन, भारतीय उदारवादी संघ का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था 1919 में, कुछ कांग्रेस जो लोग थे शुरुआत में इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ये जो है आपको एस.एन. बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, श्रीनिवास अयंकर, ये सब जो है इसका सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सब क्या है चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इसी कारण इन्होंने कांग्रेस से अलग एक अलग पार्टी बनाया चुनाव लड़ने के लिए, नेशनल लिबरल फेडरेशन, उदारवादी संघ। ठीक है। तो इसका नाम किससे किससे जुड़ा हुआ है? उदारवादी संघ का। तो तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, श्रीनिवास अयंकर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब पूछ रहा है ये यहाँ पे सवाल कि व्हेन कांग्रेस लीडर condemned the Montagu-Chelmsford report, many moderates left the party to form कौन सा किया था? ये तो क्या था इंडियन लिबरल फेडरेशन 1919 में। अब यहाँ पे देखिए, अब अच्छा बहुत लोग का नाम याद आएगा स्वराज पार्टी से। स्वराज पार्टी बहुत बाद में स्थापना 1923 में, ये 1919 में हुआ था, तो ये वाला होगा इससे। फिर है भारतीय उदारवादी संघ, आइए इसके ऊपर। जो भारतीय उदारवादी संघ है 1919 में स्थापना हुआ। संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास अयंकर, एम.आर. जयकर। फिर से उसके बाद जो है 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन के बाद इसमें 19 सम्मेलन कब हुआ? 18 में ही हो गया। स्थापना कब हुआ? 1919 में। अभी हम लोग किसको किसको देखें? इंडियन लिबरल एसोसिएशन को देखें। फिर अब यहाँ देखो लंदन में क्या है, तो लंदन में जो विदेशी संस्था है, लंदन में जो विदेशी संस्था है वो कौन कौन सा स्थापना हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1862 में क्या है, 1862 में लंदन इंडिया कमेटी का स्थापना हुआ। लंदन इंडिया कमेटी का स्थापना। कमेटी से क्या याद रखोगे? सीपी मुदलियार। कैसे याद रहेगा? सीसी। अच्छा, तो लंदन इंडिया कमेटी का स्थापना कब हुआ? लंदन में। कैसे याद रखे कि लंदन में हुआ था? तो लंदन ही तो छुपा हुआ इसके नाम में, तो लंदन में होगा ना। कमेटी से याद रखोगे सीपी मुदलियार, तो सीसी 1862। दूसरा जो है 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ। कब? 65 में। कैसे याद रखोगे कि लंदन का संस्था है? तो भैया इसके नाम में भी तो लंदन लगा है। कब हुआ? 1865। किसने किया? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी।
सर ये बात कैसे याद होगा कि दादा भाई नौरोजी ने ही संस्था का स्थापना किया? तो ऐसी ट्रिक्स याद कराते हैं। दादाजी लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए। दादाजी लंदन में क्या किए? इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए। अब इसी के एक साल बाद इस लंदन इंडियन सोसाइटी का विलय हो जाता है 1866 में, और फिर चक्का ने एसोसिएशन का स्थापना किया। कौन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। इसका स्थापना भी कौन करता है? तो दादा भाई नौरोजी। कैसे याद होगा कि लंदन का है? तो भाई ईस्ट इंडिया नाम है। ईस्ट इंडिया कहाँ था? लंदन में ही था ना, तो ऐसे याद हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो चक्का ने एसोसिएशन का स्थापना किया लंदन में। दादा भाई नौरोजी एक और भारत में संस्था स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे 52, जो कि भारत में किए थे। तो ये जो 3 संस्था है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। 65 में लंदन इंडिया सोसाइटी, बॉम्बे एसोसिएशन 52 में, 66 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। हम लोग पढ़ाए थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये है सिर्फ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसमें बंगाल नहीं जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटिश है, इंडिया है, सोसाइटी कहाँ पर होगा? लंदन में, क्योंकि ब्रिटिश नाम लगा हुआ है। कौन किया? विलियम एडम। कौन किया? विलियम एडम। कैसे याद रखेंगे? तो एडम को फॉर मैडम, तो मैडम ब्रिटिश में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। मैडम ब्रिटिश में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, और दादाजी लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे, लंदन इंडियन सोसाइटी। लेकिन मैडम जो है ब्रिटिश में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, एक था बिया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, एक था निया। तो निया नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये कहाँ का है? ये भी लंदन का, याद रखेंगे। मैरी कारपेंटर। तो निया क्या है? कारपेंटर। तो ये संस्था का स्थापना हुआ मैरी कारपेंटर। लेकिन जो बिया का स्थापना हुआ था, सॉरी 20 का तो बता ही दिए, ये तो हो गया। लेकिन जो बिया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, वो राधा कामदेव किया था भारत में। लेकिन जो निया है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, देखो नेशनल लगा है लेकिन ये कहाँ पर है? लंदन में, मैरी कारपेंटर। लेकिन ब्रिटिश लगा, लेकिन कहाँ पर है? ये भारत में। उल्टा हो गया इस बार। अब है इंडियन एसोसिएशन। तो ये बता दिए भारतीय संघ एस.एन. बनर्जी। लेकिन नेशनल इंडियन एसोसिएशन पूछे निया, तो ये कहाँ है? मैरी कारपेंटर। कहाँ पर है? मैरी कारपेंटर। नेशनल लग गया तो लंदन वाला है। दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े नहीं थे? बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना इन्होंने किया 1852 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया, एसोसिएशन बनाया छक्का ने तो 1866 में। ज्ञान प्रसारक मंडली पढ़ाए थे 1848 में, बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए अड़ गए थे। और लंदन में एक और किए थे, दादा ने लंदन में इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया 1865 में। तो ये सब हो जाएगा 4 को छोड़ के। तो देखो दादा भाई नौरोजी कौन कौन सा संस्था लंदन में स्थापना किए थे? एक तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब किए थे? 1865 में। ज्ञान प्रसारक मंडल बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए 1848 में। और लंदन में एक और किए थे, कौन? लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में। तो कैसे याद कराए थे कि दादाजी लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की है? तो किससे नहीं जुड़े थे? स्वतंत्रता लीग। अब आइए दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में 2 संस्था बनाए थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, और लंदन में इंडियन सोसाइटी का स्थापना किए थे 1865 में। अब है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिया के। बिया कौन बोया था? राधा कामदेव। यही निया पूछता नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तो क्या थे? लंदन में है। इसने कौन किया था? मैरी कारपेंटर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई? तो एसोसिएशन छक्का ने बनाया 1866 में, दादा भाई नौरोजी। फिर यहाँ बोल रहा है कौन सी संस्था मुख्य रूप से जमींदार के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी?
जिसके विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को लेकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। इंडियन एसोसिएशन मतलब भारतीय संघ 1876, और ये जमींदार के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। जिसके विरोध में, तो किसके विरोध में ये इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे? तो जमींदार के हितों का प्रतिनिधित्व क्या ये करती थी? नहीं। क्या ये करती थी? नहीं। क्या ये करती थी? नहीं, ये यही करती थी। जो राधाकांत देव बीए का स्थापना किया था, ये तो जमींदार हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो इसी के खिलाफ 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाए। ठीक है, जमींदार का तो बिया राधाकांत देव ही बोया था, तो उसी के खिलाफ चलाया। लैंड होल्डर सोसाइटी का विलय किस वर्ष हो गया? ब्रिटिश इंडिया, और उसके परिणाम से लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? इंडियन सोसाइटी का 43 में। और इस दोनों को मिला के बिया कब बो दिया गया? 1851 में। फिर है, किस राजनीतिक संस्था ने 1882 में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु को 21 से घटाकर 19 के लॉर्ड लिटन के फैसले के खिलाफ सिविल सर्विसेज मूवमेंट शुरू किया? तो बताए थे, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संस्था था इंडियन एसोसिएशन, 1876 में 3 मुद्दा मेन उठाया। एक तो लिटन का 2 मुद्दा उठाया, एक सिविल सर्विसेज वाला और एक उठाया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाला, और एक रिपन का मुद्दा उठाया था इल्बर्ट बिल। और ये दोनों ही मुद्दा, सिविल सर्विसेज को अगर छोड़ दिया जाए तो ये दोनों ही मुद्दा आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी उठाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। 1879 में ब्रिटिश सरकार के लाइसेंस एक्ट पारित किया, जिसका विरोध किस संस्था द्वारा किया गया? तो आर्म्स लाइसेंस एक्ट का विरोध कौन किया था? इंडियन एसोसिएशन ही तो करेगा। 1851 में ये जो बिया है, बिया कौन बोया था? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। ये क्या थे? सचिव। फिर बोला, वह कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की याचिका भेजी थी? पुनः सार्वजनिक सभा। किस संस्था ने 1877 में दिल्ली दरबार के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था जब अकाल देश से जूझ रहा था? कौन करेगा दिल्ली दरबार के विरोध में? बताओ। अब इसका आंसर देखना होगा। अब मान लो इसका आंसर हमको नहीं पता, तो समय देखो क्या 1877, तो सोचो इसके आसपास का संस्था कौन है? पुनः सार्वजनिक सभा ही है 1870, तो यही आंसर होगा, ऐसा पकड़ा जाता है। फिर किस संस्था ने बंगाली बुद्धिजीवियों का मक्का कहा जाता है, जिसके माध्यम से आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था? इंडियन एसोसिएशन। फिर है यहाँ पे मद्रास महाजन सभा में बहुत लोग जुड़ा था, उसी का नाम सब याद रखना है। एक तो कांग्रेस का जो प्रस्ताव पहला रखा था सुब्रमण्यम अय्यर, राघवाचारी, पी आनंद चार्लू। फिर है 19वीं सदी का जो राजनीतिक संगठन है वो किस किस प्रांतों में था? बंगाल, मद्रास, मुंबई, यही में था। लेकिन 20वीं सदी में वो दिल्ली में भी स्थापना होने लगा था। ठीक है, तो 19वीं सदी में ही था, 20वीं सदी में बिहार, यूपी, दिल्ली सब जगह फैल गया था। 19वीं सदी मतलब 1800 से 20वीं सदी मतलब 1800 से 1900 का बात कर रहा है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया? तो 76 में संस्था स्थापना किया था ना, उससे 2 साल पहले 74 में। 1883 में इनको क्या हो गया था? जेल। तो ये याद रखेंगे, यार कंफ्यूजन हो जा रहा है इधर। फिर यहाँ पे ये कांग्रेस के पूर्व संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों के बारे में सत्य कथन चुने। तो कांग्रेस के पूर्व संगठन मुख्यतः अभिजात वर्गों के सदस्यों पर निर्भर थी। मुख्यतः, बिल्कुल। शुरुआत में इस संगठन ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ नहीं किया था। राष्ट्रीय आंदोलन तब 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, तो वो सब कांग्रेस के बाद जो संस्था बना वो स्थापना किया था। तो ये देखो कितना इम्पोर्टेंट
लाइन है ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर है ये 1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिल्कुल 1883 में ही जो है आयोजन किया गया। ये देखो किसकी बात कर रहा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1883 में तो आयोजन किया गया और जस्ट 1886 में इसको विलय कर दिया गया था, याद है ना। 1887 में ही याद रखें, और 1887 में सोशल कॉन्फ्रेंस आया था। और ये किसकी बात कर रहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला का बात। फिर यहाँ पे हम लोग को बड़ी कन्फ्यूजन होता है इस दोनों में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बिया तो राधाकांत देव, बिया बोया भारत में, लेकिन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो 20 लाख का विदेश में मैडम, ठीक है। इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले, सोशल सर्विसेज लीग जोश में आया 9 देख के, सेवा समिति कुंजरू, सेवा किया 14 बोका 14 कुंजरू, भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन, याद हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, सोशल सर्विसेज लीग 1909, सेवा समिति सब याद रखेंगे। पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना कई बार 70 नहीं दिया रहेगा, 3067 बताओ, ये याद हुआ। अब यहाँ देखो हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऊपर सवाल बनाएंगे। किसके ऊपर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है आपको, अब 2 पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक दादा भाई नौरोजी। 1860-90 में ये सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय बने। कैसे याद रखेंगे, तो 69 बीपीएससी से सिविल सेवा उत्तीर्ण किया। फिर 1874 में कानूनी तकनीकी के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया सिविल सेवा से। तो सिविल सेवा से इनको बर्खास्त कब किया गया, मात्र 5 साल की सेवा की। और आपको जो भारतीय संघ था ना, भारतीय संघ का स्थापना की 76 में, तो उसी से 2 साल पहले, ठीक है। भारतीय संघ का स्थापना की 76 में, तो उसी से 2 साल पहले। फिर 1879 में ये समाचार पत्र निकाले थे, कौन बना, तो इसका नाम है द बंगाली। तो जो समाचार पत्र निकाले द बंगाली, इसके कारण इनको जेल हो गया था 1883 में। इसी कारण बोला जाता है कि जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे। JF नॉरिस की आलोचना किए थे। तो ये कैसे याद रखेंगे 1883, तो यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किए थे 1883 में, पहले अधिवेशन में गायब थे, तो ऐसे ये वाला पॉइंट याद हो गया। फिर 2 बारी कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष रह चुके हैं, एक तो 1895 और एक 1902, 1895 और 1902, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उधार संघ का स्थापना किए थे 1919 में। फिर जो है बैरक ओबामा का निधन, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में ये मौजूद नहीं थे, ये पूछा जाता है। और नेशन इन मेकिंग इनके बुक का नाम है। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे। अब है दादा भाई नौरोजी के ऊपर देख ले रहे हैं, दादा भाई नौरोजी के ऊपर। तो जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनको उपाधि मिली थी ग्रैंड ओल्ड मैन का। ये क्या थे, अध्यापक थे गणित और प्राकृतिक दर्शन के, ठीक है। दादा क्या थे, अध्यापक थे। इनके द्वारा कौन कौन संस्था स्थापना किया गया, तो रनुमाई महाजन सभा 1851 में पारसी धर्म के लिए, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, और एक और किए थे ज्ञान प्रसारक मंडली 1848 में। ये जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हुए हैं, एक तो 1886 में कलकत्ता में, ठीक है, 1886 में कलकत्ता में जस्ट सेकेंड अधिवेशन के, 93 में लाहौर में, फिर गोखले के बाद 1906 में कलकत्ता में, जिसमें स्वदेशी का प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ। फिर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए किस साल दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय 1892 में लिबरल पार्टी से ये चुनाव लड़े थे।
ये लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। कैसे याद करेंगे इस लाइन को? तो लाहौर अधिवेशन 1893 में किए थे ना, उसी के एक साल पहले, लाहौर अधिवेशन के एक साल पहले। फिर से यहाँ पे 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय की गणना किए, कितना था, कब किए? 1868, 20 रुपया वार्षिक वर्ष। फिर से इनका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी बहुत फेमस है। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दिया। कब? 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक सभा में, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक सभा में। अब किस पत्रिका में? इंग्लैंड टेप टू इंडिया नामक पत्रिका में। फिर आगे उन्होंने 1901 में बहुत ही विस्तार से पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब में बताया। तो सबसे पहली बार कब बताया था? इस बुक में, इंग्लैंड टेप टू इंडिया में 1867 में। फिर डिटेल से पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल वाला बुक में 1901 में बताया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है दादा भाई नौरोजी के ऊपर। यह देखो, दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी के सिद्धांत के संदर्भ में विचार दिया, इसमें बताना है। आपको बताए थे सब इस सिद्धांत को सबसे पहली बार कब किया था? 1867 में। किस में प्रकाशित? इंग्लैंड टेप टू इंडिया में। लेकिन फाइनली औपचारिक रूप से कब किया था? 1901 में। किस में? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक बुक में। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन को जो भेजा जाने वाला धन है और जो अधिकारियों का वेतन और पेंशन है, इसकी निकासी का मुख्य हिस्सा है। बिल्कुल, धन की निकासी का मुख्य हिस्सा कौन है? तो जो ब्रिटेन को धन भेजा जा रहा है और अधिकारी को वेतन और पेंशन दिया जा रहा है। नौरोजी के अनुसार इस धन का उपयोग भारत के बुनियादी ढांचा रेलवे के विकास के लिए किया जा रहा था, जिससे भारतीय को अप्रत्यक्ष लाभ हो रहा था। बिल्कुल सही बात है। ये जो धन ब्रिटेन से वापस भारत में आ रहा है, लेकिन वापस इसी पैसा से पैसा बनाया जा रहा है, जिससे भारत को तो लाभ नहीं हो रहा है, ब्रिटेन को लाभ हो रहा था। 1 2 3 सॉरी 1 और 2 ही सही है। 1 और 2 ही सही है, तीसरा क्यों नहीं सही है यहाँ देखते हैं। नौरोजी ने यह तर्क दिया था कि इस निकासी के कारण भारत के आंतरिक संसाधन बाहर जा रहे हैं, जिससे देश में पूंजी निर्माण रुक गया है। यह निकासी अनुत्पादक थी क्योंकि इसका भारतीयों का कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। एक तो भारतीय का कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ, यह चीज़ सही है। और ये जो पैसा है भारत के कारण भारत के आंतरिक संसाधन, देश में पूंजी निर्माण रुक गया है। ये बोल रहा है ये पैसा से भारत में निवेश नहीं हो रहा है, ये पैसा से भारत में निवेश नहीं हो रहा है, ये पैसा से भारत में निवेश नहीं हो रहा है, ये पैसा बाहर जा रहा है, जिसके कारण भारत में जो कैपिटल फॉर्मेशन रुक गया है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रुक गया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने धन के सिद्धांत को इविल्स ऑफ इविल बोला था। बिल्कुल, क्यों बोला था? उनका मानना था कि इस निरंतर निकासी के कारण भारत की आंतरिक पूंजी पूरी तरीके से रुक गया था, जिसके कारण देश में गरीब दुष्चर्ग में फंस गए थे। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो रुक गया था। चुप ना, कैपिटल फॉर्मेशन रुक गया था, तो ये सही एक्सप्लेनेशन है। नौरोजी का मुख्य तर्क यही था कि जब किसी देश से कर के रूप में लिया गया पैसा उसी देश में वापस निवेश नहीं होता है, जबकि याद है पहले मैं बोल रहा था कि इसी का निवेश क्या हो रहा है, भारत में रेलवे सिंचाई के रूप में हो रहा है, नहीं होता है, ये बोला नौरोजी। तो वह पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन ठप हो जाता है। भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था, जिससे भारत में रोजगार और उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल सही है। तो आपको याद रहे कि ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है। ये जो है इस धन का उपयोग भारत में नहीं हो रहा है, बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है। और कैपिटल फॉर्मेशन भारत में नहीं हो पा रहा है, ये है बोलना चाह रहे थे दादा भाई। निकासी है ना, निकासी बोले है ना, सिद्धांत का नाम क्या? निकासी। तो भारत में कैसे आएगा फिर पैसा? फिर यहाँ पे पत्रकारिता के लिए अपने कर्तव्य पालन में जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो द बंगाली समाचार पत्र में JF नॉलेज का आलोचना किए थे। इसके कारण 1883 में सबसे पहली बार ले गया था सुरेंद्र भाई को। यहाँ पे तिलक भी दिया हुआ है, ये नहीं होगा। फिर है
ड्रेन ऑफ वैली ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक के बारे में इन्होंने क्या बताया। इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके अनुसार भारत का धन का यह बहिर्गमन प्रशासनिक और सैन्य खर्च के रूप में ब्रिटेन जा रहा था। बिल्कुल नहीं बोला था वेतन में दिया जा रहा है पैसा, सेना में दिया जा रहा है, सब बाहर जा रहा है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में हुआ था। बिल्कुल इसमें बताया गया था डिटेल रूप में। फिर बाद में इस सिद्धांत को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहली बार जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन चल रहा था लंदन का, तो उसी में तो बताया गया था इस बात को 1867 में। याद आया, डेट लिंक किया। अब यहाँ पर बता रहा है, बताओ, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा। दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य में सबसे प्रभावी योगदान क्या था। अंग्रेजों द्वारा भारत की आर्थिक शोषण को उजागर करना, यही तो सबसे प्रभावी योगदान था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों के आत्मविश्वास को बहाल करना, ये सब काम था स्वामी विवेकानंद का, ना कि दादा भाई का। किसी भी अन्य चीज़ से पहले सामाजिक बुराई को उन्मूलन की आवश्यकता होती है। ये भी कोई नहीं था, मेनली इनका आर्थिक था, सामाजिक नहीं, तो केवल एक होगा। देखो ये जो है बात कहा गया, तो ये कहा गया स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ये लोग ये बात कहे। सामाजिक सुधार, राजनीतिक अधिकारों के आर्थिक उत्थान के लिए अपने एजेंडे का पालन करते हुए नौरोजी सहित उदारवादियों ने कई तरीके के शिक्षा मेनली है आर्थिक इनका पक्ष। 1891 में, कब 1891, क्योंकि 1893 में तो ये खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। तो 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के पहले क्या जोड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये पूछ रहा जो 1891 में अध्यक्ष बना था वो कौन था, तो पी आनंद चार्लू। ठीक है, ये कांग्रेस का 7वां अधिवेशन था जो महाराष्ट्र के नागपुर राज्य में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की आलोचना की है। केवल आर्थिक, सामाजिक मुजिक नहीं, राजनीतिक नहीं, केवल आर्थिक। अब दादा के कुछ प्रमुख कथन है वो जान ले रहे हैं। वर्तमान ब्रिटिश प्रणाली भारतीयों के लिए विनाशकारी और निरंकुश है, अंग्रेजों के लिए गैर ब्रिटिश। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश शब्द यूज किए थे, तो इसे याद कर लो। फिर बोल रहे हैं प्राचीन शासक यहाँ वहाँ कसाई की तरह काटते छाटते थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने वैज्ञानिक स्कैल्पक यानी कि शैल चिकित्सक के चाकू से सिर हृदय काट दिया, तो फिर भी हाय कोई घाव दिखा नहीं। तो वो सिर हृदय काट दिए, कौन बोलेगा, दादा ही बोलेगा, क्योंकि दादा ही हाथ टूट के बात करेंगे। स्वराज स्वशासन ही भारत में गरीबी, अकाल, प्लेग समस्याओं का एकमात्र समाधान है। मुख्य उपचार स्वशासन में ही हमारी आशा की शक्ति है। स्वशासन शब्द को भी पहली बार कौन उठाया था, कलकत्ता अधिवेशन में ये उठाए थे 1906 में। कैसे याद कर सकते हो। भले ही हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई भले ही सब बोल रहा है, तो दादा ही बोलेंगे। भारतीयों को न्याय और स्वतंत्रता का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें जब तक इंतजार करने के लिए कहना व्यर्थ है, जब तक कि सारे लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाए। तो स्वतंत्रता के जन्मसिद्ध अधिकार, ये बात कौन बोलेगा, दादा ही बोलेंगे कि न्याय क्या है तुम्हारा, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दादा बोले न्याय जन्मसिद्ध अधिकार। ये हिंदू मुस्लिम पारसी वाला बात, हृदय पे चाकू वाला बात, फिर स्वराज स्वशासन की बात, फिर अन ब्रिटिश रूल वाला बात। फिर बोल रहा भारत के व्यय प्रशासन पे शाही आयोग के रूप में किसे जाना जाता है। अब शाही आयोग के ऊपर सवाल है। भारत में जो प्रशासन पे जो आपका व्यय हो रहा है, इसी के ऊपर शाही आयोग बना। और शाही आयोग को क्या बोला जाता है, वेलबी कमीशन भी बोला जाता है, जो 1895 में बना है। इस पद आयोग में भारतीय खर्च पे पहले भारतीय जाने वाले कौन से पता है, दादा भाई नौरोजी। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत में धन निकासी के मामले में को प्रस्तुत किया, तो वेलबी आयोग के समक्ष।
प्रस्तुत किया था। आगे चल के गोपाल कृष्ण गोखले भी इस आयोग के सामने भारत के धन निकासी को प्रस्तुत किए थे, लेकिन सबसे पहले दादा भाई। अब एलबी आयोग, जिसको शाही आयोग के नाम से जानते हैं, रॉयल कमीशन, इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। 1895 में इस आयोग के कुछ प्रमुख बिंदु क्या है? गठन का उद्देश्य, इसका नाम क्या? भारत के प्रशासनिक बहर पे शाही आयोग। इसका प्रमुख सदस्य कौन है? इसके प्रमुख सदस्य वेलबी, दादा भाई नौरोजी। बाद में इसमें कौन है? 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले भी जुड़ गए। इन्होंने क्या तर्क दिया? धन की निकासी का उठाया। इसी से में अफीम आयोग का भी गठन किया गया था 1895 में। बस इसमें यही याद रखना है कि शाही आयोग में सबसे पहले कौन आए थे? दादा भाई नौरोजी। लेकिन 1997 में गोपाल कृष्ण गोखले भी इसमें गवाही देने के लिए आए हुए थे, तो दादा के साथ गोखले भी आए। अब ये सवाल है, किस वर्ष अखिल भारतीय जन सम्मेलन की स्थापना हुई? तो जन सम्मेलन कब होगा? साइमन आयोग के समय, 1927। फिर बोला 1927 में जो अखिल भारतीय जन सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई। कहाँ हुआ था? मुंबई। जबकि एक बताए थे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। फिर है 1927 में अखिल भारतीय जन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रियासतों के लोगों को राजनीतिक अधिकार के रूप में समझाना और उनका उत्तरदायी शासन दिलाना। वर्ष 1939 में अखिल भारतीय जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? तो 1939 में बने थे त्रिपुरा अधिवेशन के समय, नेहरू। अब जो है ये अखिल भारतीय जन सम्मेलन, इसके बारे में जान ले रहे हैं कुछ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1927, बॉम्बे। इसका अध्यक्ष पहला कौन बना था? तो बहादुर आदमी ही बनेगा। राजाओं के शासन में जनता का अधिकार, जनता का अधिकार तो बहादुर आदमी ही दिलाएगा। प्रथम डेलीगेट कितना था? 70 से अधिक रियासतों के लगभग 1500 डेलीगेट थे। मुख्य नेता कौन था? बलवंत राव मेहता, मनीलाल कोठरी, जयकर, ये सब था। लेकिन ये 1939 में इसका कौन बना था? JL नेहरू। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1927। हेलो, शुरुआती अनिच्छा देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ क्या संबंध था शुरुआत में? तो सीधा हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई रियासत के आंतरिक मामले में। फिर 1939 में नीति में बदलाव किया लुधियाना अधिवेशन में, और इसी में नेहरू बने अध्यक्ष और 1946 तक इसके पद पे रहे, याद रहेगा। अब लंदन में जो विदेश संस्था है, इसको एक बार देख लेना, कहीं छूट गया होगा तो। इसी में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, ऑल द वे।